अफसोसनाक ये कि इन्होंने छलांग, जमीन पर तो इनके पाँव लगे ही नहीं, कंटेनर से उतरे और क्रेन के ऊपर छलांग लगाई है और क्रेन इस तरह से गिरा रही है जिस तरह से कि गरीबों के घरों को गिराया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मिनी बजट से ही बात शुरू करते हैं। जो शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, 2 अरब रुपए सिर्फ आम आदमी पर पड़ेंगे। बहुत अफसोस होता है जब हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा कि जब टमाटर जो थे पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी उनकी कीमत, तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था 17 रुपये या पता नहीं 7 रुपये मिल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आम आदमी की जो कि तनख्वाहें हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनमें इजाफ़ा हुआ है? नहीं हुआ। जब से इमरान खान साहब आए हैं, डेवलपमेंट के बजट में कटौतियाँ ही हो रही हैं। लोगों को नौकरियां मिली, 1 करोड़ नहीं मिल गई हों, 1 करोड़ में से 1000 लोगों को अगर नौकरियां मिली हों और लोगों की रिहाइश भी छीनी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आपने महंगाई इतनी कर दी कि आवाम के पास क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, आवाम की ताकत ही नहीं है और किराए इतने बढ़ गए हैं कि सामने अभी चैनल ही के कैमरा जर्नलिस्ट बैठे हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि पहले हम 80 रुपए में चले जाते थे और आ जाते थे, अब जो है हम 140 रुपए में आना जाना होता है। तो अब बजट तो आउट एक ही बंदे के निकलने से हो गया ना घर से। तो हर चीज़ पे आपने 17% सेल्स टैक्स कर दिया। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। रात को 12 बजने से पहले आपने 4 रुपये 80 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बाकी से तकरीबन 5 ही रुपये 20 पैसे कहाँ कोई देता है। तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये एक गलत बातें करते हैं ये, जिससे अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है। आप 2.66 अरब रुपए की मराद जो है, ये मैं नहीं कह रही है, UNDP की रिपोर्ट है कि हमारे जो अशराफियाँ हैं जिसमें लैंड माफिया भी शामिल है, ये उनको जो है ये मराहत मिल जाती हैं, लेकिन गरीब आवाम को कोई मराहत नहीं है सिवाय टैक्स के। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स आपने लगाए हैं 17% सेल्स टैक्स करके, मुझे हैरानी होती है कि आपने दिया क्या है अभी तक आवाम को। कहते हैं कि मेरे पास आज आए हुए थे रावलपिंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को तो आगे करें ना। अगर आप एक्सपोर्ट ही बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट के बिल्स कहाँ तक जा रहे हैं, अगर आपको कुछ चेंज लानी है तो आप लोकल इंडस्ट्रीज़ को तो आप सहूलतें दें, वो भी नहीं है। कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन तो सरिया और सीमेंट की कीमतें कहाँ हैं, ये भी गलत है। इस सारी चीज़ में करंट अकाउंट डेफिसिट अब कहाँ है, बजट डेफिसिट कितना है, कोई नहीं बोल रहा, बल्कि कह रहे हैं 2 अरब ही तो लग गए। क्या 2 अरब की कोई चीज़ आपने दी? आप कहते हैं सेहत कार्ड। पहले जो है जिन चीज़ों के पैसे नहीं होते थे कि हॉस्पिटल में जाके पर्ची बनवानी है, छोटे कोई टेस्ट कराने हैं, उन सब पे आपने पैसे कर दिए। अगर कोई रात को ICU में रुकता है, एक रात के 1 लाख रुपए बन जाते हैं, चलो कुछ कम कर लो, तो ये 10 लाख का कार्ड कितने दिन चलेगा? तो ये सारी बातें जो हैं, आप कोई रिलीफ ही नहीं दे सके। और नए साल में जब हम एंटर हो रहे हैं, तो हमें लास्ट ईयर का जब 2021 में हम एंटर हो रहे थे, तो इमरान साहब कहा करते थे कि ये तरक्की का साल है, कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आप देख लें, जब एंड होने वाला था, असद उमर ने दिसंबर में कहा कि आखिरी हफ्तों में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, और इदारा शुमारियात रिपोर्ट कर रहा है कि हफ्तावार 20.05% महंगाई बढ़ रही है। फिर रात को चलते चलते पेट्रोल की कीमतें बुलंद कर दी। अपने ज़माने में इमरान साहब कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती होता है, तो मुझे बताएं कि अब रात गए अचानक ही 4-4 रुपए डीजल और पेट्रोल की फीलिंग कीमत में इजाफा कर दिया। कौन सा झूठा नारा दिया है? तोहफा था, ये शौक था हुकूमत का आवाम के लिए। मैं ज़रा अली गौर बलोच साहब को भी शामिल कर लूँ। अली गौर बलोच साहब, जो इमरान खान साहब ने एशियन टाइगर की बात की है, वो दरअसल तंज था आपकी लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि आपकी लीडरशिप बार बार पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने की, लाहौर को पेरिस बनाने की बात करती थी।
तो उन्होंने जो आपका मॉडल है उस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे हैं ये मॉडल नहीं है, असल मॉडल है जो इमरान खान साहब का ब्रांड ऑफ रियासत मदीना है, वो इसको अचीव करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास, मैंने शैला रज़ा साहबा की बात सुनी, आपका सवाल और इमरान खान साहब का भी आपने बता ही दिए और सुनवा भी दिए। देखिए, गुजारिश ये है कि आप किसी मुल्क को मतलब है कि संवारने के लिए, बनाने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर उसके बाद आप किसी के हाथ में एक, मैं समझता हूँ कि एक किसी लीडर को आप क्रेन पर बिठा दें और उसको कहें कि इस हर चीज को गिराना है, तो जितने साल उसको बनाने में जी मैं चेक करवा रहा हूँ, आवाज देखें जी, शहला साहब को आवाज नहीं जा रही। देखिए अली भाई, जो आपने एशियन टाइगर मुल्क को मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बनाना था, जिस पर इतना टाइम लगता है किसी चीज को बनाने के लिए, जब गिराने वाले को आप एक क्रेन पर बिठा दें और उसको कहें कि इसको हर चीज को गिरा दो, तो बनाने वाले को साल लगते हैं, गिराने वाला जो है वो घंटों और दिनों में हर चीज को गिरा सकता है। हमारी तो ये है, हमारे लिए अफसोसनाक ये खबर है कि इस मुल्क पर एक आदमी जो है जिसको कि अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है, जो कि चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार पर बर्जमान हुआ है, उसको एक ऐसी क्रेन पर बिठा दिया गया है कि जो क्रेन एक तरफ से शुरू हुई है और पूरे पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी करती जा रही है, पाकिस्तान की सियासत को, यानी आप ये कह रहे हैं कि खान साहब कंटेनर से उतरे और क्रेन पे चढ़ गए, आप ये कह रहे हैं? क्रेन पर चढ़ गए हैं। अफसोसनाक ये कि इन्होंने जमीन पर तो इनके पाँव लगे ही नहीं, कंटेनर से उतरे और क्रेन के ऊपर छलांग लगाई है, और क्रेन इस तरह से गिरा रही है जिस तरह से कि गरीबों के घरों को गिराया जाता है। खान साहब की क्रेन रुकने नहीं पा रही। देखें, जो अमीर अब्बास बात की जाती है ना, 2 अरब का बोझ पड़ा, आप एक माशाल्लाह आप एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे और तजर्बाकार एक साफी हैं, आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि ये सिर्फ 2 अरब का बोझ है, जो 16, 17% आपने परचून के ऊपर जो है वो मतलब है कि टैक्स लगा दिया है, और फिर जो पेट्रोल की लेवीज है आप देख लें कि वो कितने परसेंट बढ़ा दी है। कहते थे हम वो नहीं बढ़ाते। फिर उसके साथ आपने हत्ता के छोड़े, मतलब आपके दिल में इतना भी रहम नहीं है कि आप बच्चों का दूध ही छोड़ देते हैं। गरीब के बच्चे को खालिस दूध तो मिलता नहीं, वो पाउडर मिल्क में पानी शानी डाल के अपने बच्चे को तसल्ली देता है। आपने उसके ऊपर भी, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिए हैं, ताकि मतलब है कि किसी बच्चे को मतलब है आपने वो दूध का जो घूंट था वो भी आपने छीन लिया है। अमीर बात ये नहीं है, हमने अगर एशियन टाइगर की बात की थी तो हमने करके दिखाया था। अगर कि मैं कह सकता हूं कि चलें जी 100% टारगेट अचीव ना हुए होंगे, लेकिन मुझे बताएं कि उस वक्त लोड शेडिंग कितने घंटे की होती थी, जो जब हमने रोशनियां बहाल की मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, जब हम पाकिस्तान का जो है मतलब है कि किस्मत बदल देने वाला सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लेकर आए, और आप देखें कि लाहौर से लेकर कराची तक दरमियान में एक सखर का पैच बनता था, इनसे आज तक वो भी नहीं बनाया गया, कम से कम एक पैच ही मुकम्मल कर देते। फिर आपने देखे कि खादों की कीमतें किधर थी, फिर आप देखें कि जो अद्वियात हैं लोगों को वो किस कीमत पर मिलती थी, फिर आप देखें कि आटा, चीनी और घी की कीमतें कितनी कम होती थी, और ना सिर्फ कम होती थी, उसके साथ साथ लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी थी। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ अमीर बात, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हम कोई हर प्रोग्राम में, टॉक शो में कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं है। मुझे तो इस बात पर हैरानगी होती है, और मैं यकीन कर ले कि इंसान, पूरी जो कौम है पाकिस्तान की, वो परेशान, और मैं समझता हूँ कि ज़िहनी तनाव का तो शिकार अलग बात है, लेकिन जब मैं समझता हूँ खान साहब में मतलब है कि इंतहाई माजरत के साथ के एक मतलब है कि बेशर्मी की इंतहा होती है कि आप फिर भी सीना तान के कहें कि मैं पाकिस्तान को ये बना रहा हूं, मैं पाकिस्तान को उस मॉडल पे लेके जाऊंगा। भाई आपने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। चौथे साल में तो हुकूमतें डिलीवर, माड़ी से माड़ी हुकूमत भी डिलीवर करना शुरू कर देती है, बुरी से बुरी हुकूमत भी डिलीवर करना शुरू कर देती है। इलेक्शन आपके सर पे खड़े हैं, आप वोट लेकर नहीं आए। आपने अगर सिर्फ आप तोहफा देना चाहते हैं तो आइंदा वोट चुराने के लिए आप ईवीएम मशीन का तोहफा देना चाहते हैं, ताकि आप दोबारा मुसल्लत हो सके।
लेकिन आप दोबारा नहीं मुसल्लत हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर, और आपको हम हरगिज वोट नहीं चुराने देंगे। अभी केपीके में नहीं देखा आपके साथ क्या हालात हुए, अभी आपने पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, चले कंटोनमेंट बोर्ड, इन सारी बातों पे जो आपने फरमाया, जो शैला साहिबा ने कहा और जो इस वक्त लोग बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यही जरा अमजद न्याजी साहब के सामने रखते हैं। अमजद अली खान साहब, माचिस पर 17% टैक्स लगा दिया गया है, वो कह रहे थे कोई नहीं, एक आम आदमी पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उस पर 5% से बढ़ा के टैक्स 17% कर दिया गया है। अब वो टैक्स किस पर उतरेगा, उसका बोझ पड़ेगा? जाहिर बात है जो इस्तेमाल कर रहा है, आयोडाइज्ड नमक जो, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। 350 अरब रुपए का टैक्स आप इकट्ठा करने जा रहे हैं, वो आप अशराफिया से इकट्ठा करेंगे, मुझसे या आम आदमी से नहीं भी कर रहे, अशराफिया से भी इकट्ठा करेंगे, तो अशराफिया ने बोझ अल्टीमेटली पाकिस्तान की आम आदमी पर डालना है ना, वो अपने ऊपर तो बोझ नहीं सहेगी, तो बोझ इनडायरेक्टली पड़ेगा उसी आम आदमी के ऊपर जो पहले पिस रहा है। तो ये क्या लॉजिक दे रहे हैं वो जी सिर्फ 2 अरब का पड़ा है बोझ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास, सबसे पहले मैं अपने दोनों कोलीग्स को ये कहना चाहूँगा, इन्होंने तो अभी तक मेरे ख्याल में ये पढ़ा ही नहीं है। ये फाइनेंस बिल या जो बिल आया है नेशनल असम्बली के अंदर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट का, अगर इन्हें पढ़ा होता तो मुझे बता देते कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ एडजस्ट हो रही है। देखिए, वज़ीर ख़जाना ने बड़े वाज़े अंदाज में कौम को बताया है कि तकरीबन ऑलमोस्ट जितना भी बजट है जो जिसको अब इन्हांस किया जा रहा है जीएसटी में, वो या रिफंड हो जाएगा विद इन वीक या उसको रीएडजस्ट कर दिया जाएगा। हाँ, 2 अरब का बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें इजाफा हुआ है। उसके बारे में भी चूंकि अभी तो सेनेट के पास गया है, सेनेट अपनी रिकमेंडेशंस के जब नेशनल असम्बली में वापस करेगा तो उसको भी देखेंगे कि इसको दोबारा हम रीएडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। मसला ये नहीं था कि हम, चूंकि एक जो इंटरनेशनली डोनर्स एजेंसीज हैं उनका एक जेन्युइन इतराज़ ये भी था कि आप सबके जो है वो टैक्सेस बराबर करें। आपका किसी का कम दे रहे हैं, किसी का ज़्यादा दे रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप इनको अगर फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो थ्रू सब्सिडीज कर दें या इनको रीएडजस्ट करें, लेकिन आप इन अशिया पे जो है वो चीज़ें एक जैसे टैक्स के साथ लगाएं। तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, उसको सिर्फ एडजस्ट किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हमने रिफ्यूज़ भी कर दिए। काश कि हम जब इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाते हैं तो ये भेजने वाले तो यही लोग हैं ना,